नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए एक नया मुद्दा लेकर आया हूं, जिसमें आप देखने वाले हैं। पहले आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा कि क्या तख्ता पलट हो सकता है ईरान में। दरअसल अभी राष्ट्रपति ने, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ नहीं ली गई है, और शपथ ना ली जाने के बाद भी क्या है कि बहुत सारे जो उनके द्वारा किए गए वादे थे उन पर काम होना शुरू हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि मैं मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने का भारी भरकम प्रयास करूंगा, और उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि मैंने लास्ट बार 2017-18 के समय अर्काड जो सम्मेलन, अर्काड एक समझौता है जो यूएई के देशों के बीच जो है करवाया गया था और इजराइल के बीच कराया गया था। तो अब इसी तरीके से अर्काड सम्मेलन की तरह ईरान में भी शांति बहाल होगी या तख्ता पलट होगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा चर्चा का विषय है। बात करते हैं तो अभी क्या हुआ है कि जो नेतन्याहू हैं उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति खामनोई पर एक आरोप लगाया, और उन्होंने आरोप लगाकर ये कहा कि जो खामनोई है वो ईरान के लोगों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। उन्होंने ईरान की महिलाओं को पूरी तरीके से आजादी नहीं दे रखी, ईरान के पुरुषों को पूरी तरीके से आजादी नहीं दे रखी, और वो लोगों का शोषण कर रहे हैं। और इस बात से जो वहां के लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं, और प्रभावित होने के बाद वहां की महिलाओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है कि वी वांट जस्टिस। वो जस्टिस चाह रही है कि हमें बुर्के से आजादी चाहिए, और बुर्के से अगर आजादी मिल सकती है तो इजराइल ने ये कहा है कि उसमें वहां की जनता को हमारा साथ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमास, हिजबुल्ला और ईरान, ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इजराइल का सामना कर रहे हैं। और ये तीनों के तीनों जो संगठन है, ईरान तो अपने आप में देश है, पर दो तो आपके हिजबुल्ला और हमास संगठन है, तो ये शरीयत कानून को फॉलो करते हैं, और इनका ये कहना होता है कि हम शरीयत के हिसाब से ये चीजें करवाते हैं, हमारे धर्म में ये सारी चीजें हैं। और नेतन्याहू का ये कहना है कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जहां पर किसी महिला को, किसी पुरुष को दबाने की कोशिश की जाए। तो इसको लेकर वहां की जनता पूरी भड़की हुई है। और अभी मैंने आपको बताया था कि लगभग 6 से 7 दिन पहले वहां की एक यूनिवर्सिटी में छात्रा ने अपने कपड़े उतार दिए थे और विरोध किया था कि हम क्या करेंगे, अपने कपड़े पहनने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं कोई ऐसा देश नहीं है जो कपड़े पहनने पर भी प्रतिबंध लगाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। तो अब्राहम अकॉर्ड क्या है, आपका यूएई और आपका इजराइल के बीच जो है एक समझौता जो है किसके द्वारा करवाया गया था, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा ये समझौता करवाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा समझौता करवाया गया। तो दुनिया पूरी यही कयास लगा रही है कि अब की बार फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं कि ईरान और आपका इजराइल के बीच अर्काड जैसा एक समझौता करा देंगे। उस समझौते से क्या होगा कि मिडिल ईस्ट में जितनी भी अशांति है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी अशांति का प्रभाव कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी पर दिखाई देना शुरू हो चुका है, और रूस इस चीज को लेकर निश्चिंत हो चुका है कि अब लगभग यूक्रेन के साथ उसकी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। अभी कुछ एक विवाद सामने आए थे कि उत्तर कोरिया ने 10,000 से ज्यादा सैनिक रूस में अपने लड़ने के लिए भेज दिए थे, जो रूस की तरफ से लड़ने वाले थे यूक्रेन के साथ। पर अब इन सारी चीजों पर धीरे धीरे विराम लग रहा है, और बात ये चल रही है कि जो देश आपस में लड़ रहे हैं उनको बैठकर समझाया जाएगा, उनके विवाद सुलझाए जाएंगे, और बैठकर ही विवाद सुलझ सकते हैं। जैसे अभी आपका भारत और चाइना का सीमा विवाद सुलझा है। तो अभी फिलहाल ये चर्चा का विषय है, क्या ईरान में तख्ता पलट हो सकता है। तो आने वाले 10 दिन ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 10 दिनों में बहुत बड़े लेवल पर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है कि हमें, हमारी इकोनॉमी का लगभग 1% हानि हुई है, पर ईरान अपनी लगभग 35 से 40% इकोनॉमी को ध्वस्त कर चुका है। वहां बेरोजगारी चरम पर है, और उसके साथ कोई व्यापार नहीं करना चाह रहा। अगर व्यापार नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वहां पर आपातकाल की स्थिति लग जाएगी, और ईरान की सरकार वहां की जनता के द्वारा ही हटा दी जाएगी। तो इस बात का भी डर खामनोई को सता रहा है, क्या
हमारे देश में इस तरीके से धीरे धीरे तख्ता पलट होगा। तो आने वाले 10 दिन ईरान के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप नजर बनाए रखिए और अर्काट समझौते को थोड़ा समझ लेना कि अर्काट समझौता कब हुआ, 2017-18 में। ये हमारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। मिलते हैं फिर एक नई और जानकारी के साथ। क्या मिडल ईस्ट में कुछ घटनाएं चल रही हैं, जॉर्डन इराक में क्या चीजें चल रही हैं, उन सारी चीजों को मैं आपको डिटेल में बताता रहूंगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।